बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 नारी का सम्मान। तो नारी का सम्मान सभी को करना चाहिए। नारी का सम्मान युगों युगों से होता आया है और आगे भी सभी को करना चाहिए। तो इस पर आधारित ये पाठ है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस पाठ में ऐतिहासिक घटना द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं का सम्मान करना ही सबसे बड़ी उदारता है। शिवाजी की अपने दुश्मन की बहू के प्रति सम्मान भावना और उदारता से पता चलता है कि वे सच्चे वीर और नारी रक्षक थे। तो क्या है कि चाहे आपका कोई दुश्मन हो, चाहे कोई कुछ भी हो, नारी का सम्मान सर्वोपरि है, हमेशा करना चाहिए। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। उसके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहां मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था, क्योंकि कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद के प्रजा पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। प्रजा की रक्षा के लिए शिवाजी के निर्देश पर मराठा सेना संघर्ष कर रही थी। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। एकाएक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोलते हैं। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाज गूंजने लगी। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण प्रांत जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत किया जाए। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरात के साथ मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूं। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठे और बोले, अरे, इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्र वधू हैं, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूं। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी की पर्दा हटा दिया। तो वो उपहार स्वरूप क्या लाए थे? उनकी पुत्र वधू को उठा लाए थे, जो कि गलत है। तो बच्चों, क्या नारी का सम्मान आपकी नजरों में जरूरी है? आप कैसे नारी का सम्मान कर सकते हैं, ये आप हमें अपनी नोटबुक में लिखकर बताएंगे। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्हें गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि युद्ध, लड़ाई झगड़ा सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन नारी का सम्मान अपनी जगह है। तो यहाँ वो उनकी पुत्रवधू को उठा लाए थे। इससे शिवाजी बहुत ही क्रोधित हुए, क्योंकि वो हमेशा नारी का सम्मान करते थे। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय! पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। तो एक सच्चे वीर को, एक अच्छे इंसान को यह शोभा नहीं देता कि वो कभी भी नारी का अपमान करे। तो यहाँ पर उनके सेनापति ने क्या किया था? नारी का अपमान किया था, जिससे शिवाजी बहुत ही क्रोधित हुए। शिवाजी के शब्द सुनकर अहमद की पुत्र वधू पालकी से बाहर आकर सकुचाती हुई एक और खड़ी गई। शिवाजी ने एक नजर उसे देखा, फिर नजर झुकाकर बोले, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। ठीक है, तो हर स्त्री अपनी माँ बहन के समान ही समझनी चाहिए सभी को, कि कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई सुंदर है, कुछ भी है, नारी तो हमेशा पूजनीय है। युगों युगों से नारी को लोग पूजते आए हैं, तो नारी का सम्मान बहुत ही जरूरी है। सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित थे। शिवाजी बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया। सरदार अहमद की पुत्र वधू हमारी भी बेटी हैं। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो।
शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देखकर अहमद की पुत्र वधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी आप सच्चे वीर हैं। ठीक है, तो उनकी महानता और उदारता को देखकर उनकी पुत्र वधू के मुंह से यही निकला कि शिवाजी आप सच्चे वीर हैं। तो बच्चों, आपको भी दुनिया में हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि लोग आपसे भी कहें, कभी भी जीवन में आपके लिए ये ना कहें कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है। तो हमेशा आपको भी एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा वीर बनना है। किसकी तरह? शिवाजी की तरह। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।